देखिए, बिग स्टॉक्स में सबसे पहले मैं ले रहा हूँ आज लुपिन को। मैं आईटी नहीं ले रहा हूँ आशीष, क्योंकि इतना आईटी ले लिया ना हमने कि अब वो थोड़ा सा एक खुलेंगे ही नीचे, अब थोड़ा सा सेंस नहीं बन रहा है। तो सबसे पहले लुपिन ले रहा हूँ मैं। लुपिन में वापस एक फ्रेश अप ट्रेंड की शुरुआत हुई है, हमने लगातार बात की है। एक बायोसिमिलर है इनका, उसको यूरोपियन कमीशन से मंजूरी मिली है। ये आंखों की आंखों की बीमारी की दवाई है ये, और इसमें करीब करीब $800 मिलियन का एक एस्टिमेटेड मार्केट साइज है, जिसमें लुपिन की पीक सेल एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं $100 मिलियन के करीब की हो सकती है, और जो FY29 तक लुपिन के एबिडा में करीब करीब $25 मिलियन ऐड कर सकती है। और अगर आप लुपिन का चार्ट देखें, वापस एक हमने 600 से 2400 की एक रैली प्ले की थी, उसके बाद 2400 से 1800 की करेक्शन हुई थी, और उसके बाद वापस ये स्टॉक में एक वापस बाइंग आई है। तो ये एक व्यू रहेगा लुपिन पर। भारतीय एयरटेल को मैं ग्रीन ले रहा हूँ। NBFC सब्सिडरी में ये 20,000 करोड़ का निवेश कर रहे हैं। एयरटेल मनी में ये अगले कुछ सालों में इनके निवेश करने की योजना है। और देखिए, अब रिलायंस और भारती दो ग्रुप, दोनों का कंपटीशन है, क्योंकि दोनों टेलीकॉम में भी हैं, दोनों अब इसमें भी आ गए हैं, है ना। और यहाँ पर भारती के इस फैसले से ब्रोकरेजेस बुलिश हैं, और 2450 के टारगेट दिए हैं मॉर्गन स्टैनली ने। और उनका ये मानना है कि ये कंपनी, हालांकि थोड़ा नियर टर्म में कैपेक्स बढ़ रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इनका मानना है कि कंपनी के लिए पॉजिटिव रहेगा। वैसे भी देखिए, जो भारती जैसी कंपनियाँ होती हैं ना, वो लॉन्ग टर्म का सोचती हैं, बहुत बहुत लॉन्ग टर्म का सोचती हैं। मैंने 3 महीने भारती में काम किया था, जब मैं कॉलेज के तुरंत बाद तब मैं उनके सिम कार्ड बेचा करता था। 20 साल का था, जो पॉकेट मनी के लिए मिल जाए वो ले लेते थे। तो वहाँ मतलब तब पहली बार मैं उनके जब ऑफिस गया था और वहाँ सीनियर सेल्स पीपल से मिलने का मौका मिला था, तब से मुझे तब उस कंपनी का नाम भारती टेलीवेंचर्स हुआ करता था। तो खैर, काफ़ी एक स्ट्रांग कंपनी रही है। टेलीकॉम में इतनी कंपनियां आई, सर्वाइव सिर्फ, अगर आप ओल्ड कंपनियां देखेंगे, जियो तो बहुत बाद में आया ना, अगर आप पहले की कंपनियां देखेंगे जो 90s के अर्ली 2000 न जाने क्या क्या नाम, सिर्फ एक भारतीय ने सर्वाइव किया है ना, सिर्फ एक भारतीय ने सर्वाइव किया। तो खैर, और रहा भी स्टॉक उस तरीके का, एक टिपिकल पोर्टफोलियो स्टॉक रहा है, जिसने अच्छे आपको रिटर्न्स जनरेट करके दिए।